Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 8. We continue from page number 133. Today we start slightly movable joints. In these joints, surface of bones are separated by some intervening substance and only slight movement is possible. These joints include two types of symphysis and synchrotrosis. Symphysis, it is a joint where two long bony surfaces are connected by a board. Two long bony surfaces connected by a broad flat disc of fibrocartilage. Example symphysis, pubis and intervertebral joints. ये जो जॉइंट को ये जो बोन्स को जॉइंट प्रोवाइड करवाती है साइम्फेसिस पबिस जॉइंट, इसको साइम्फेसिस कहते हैं. साइंक्रोड्रोसिस, इट इज़ अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ जॉइंट्स. द कार्टिलेज इज चांस टू बोन बिफोर अडल्टहुड. These joints are found between the diaphysis and emphasis of the long bones. ये किस में पाई जाती है? Long bones में पाई जाती है, diaphysis और emphasis. Freely movable joint. These joints are also called synovial joints. These joints include most of the joint of the body. ये जॉइंट में पाई जाती है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे अपनी कॉनी में और अपने नी में. The edges and the bone are covered with hyaline cartilage and surrounded by a fibrous articular capsule. ये किससे कवर्ड रहती है? हाईलाइन कार्टिलेज एंड सराउंडेड बाय फिब्रिलस आर्टिकुलर कैप्सूल विच इज स्ट्रेंथ बाय लिगामेंट. जो हमें विच इज स्ट्रेंथ बाय लिगामेंट, जो हमें लिगामेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है. विच इज स्ट्रेंथ बाय लिगामेंट. टेंडन्स ऑफ मसल पास ओवर दीज आर प्ले विटल रोल इन स्टेबलाइजिंग द जॉइंट. और आपकी जो जॉइंट टेंडन्स ऑफ मसल पास ओवर दिस जॉइंट्स अप एंड अप प्ले विटल रोल इन स्टेबलिंग द जॉइंट्स. इनको स्टेबलिशिंग करने के लिए, जॉइंट को स्टेबलिशिंग करने के लिए इनका महत्वपूर्ण रोल होता है. द हाईलाइन कार्टिलेज प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस फॉर द ऑपोजिंग बोन्स lubricated and by subnaval fluid. These freely movable joints are further classified into 6 categories. Gliding joints. These joints permit gliding movements only as in the joint between carpal bones of wrist एंड बिटवीन टार्सल बोन्स ऑफ द एंकल. ये कहाँ पाई जाती है ग्लाइडिंग जॉइंट? कार्पल्स बोन्स ऑफ रिस्ट जो होती है, आपके हाथ की जो कोनी होती है वहाँ पाई जाती है. टार्सल्स बोन्स ऑफ एंकल. हिंज जॉइंट. These joints permit angular movement in one direction like a door hinges. The movement of these joints called flexion and extension. जो आपकी कोनी होती है जिसके आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं. ह्यूमरस एंड नल्ला नी एंड एंकल जॉइंट्स एट द जॉइंट ऑफ फैलेंक्स. इन चीज़ों को जो आप मूवेबल कर सकते हैं ये हिंज जॉइंट कहलाती है. ग्लाइडिंग जॉइंट उसको कहते हैं जो wrist और बिटवीन टार्सल बोन्स के बीच में होती है. Condyloid joint. These joints allow angular movement into direction. Example wrist joint. Movement in this joint include flexion, extension, abduction and adduction of circumambulation but no rotation. कॉन्डिलर जॉइंट में कौन कौन सी आती है? जो आपकी जो wrist जॉइंट होती है जो पूरी तरह से रोटेट कर सकती है, फ्लेक्सेशन भी कर सकती है, एक्सटेंशन भी कर सकती है, abduction भी कर सकती है और abduction भी कर सकती है. सर्कमडक्शन बट नो रोटेशन, रोटेशन नहीं कर सकती है. नेक्स्ट पेज. सैडल जॉइंट्स. सैडल जॉइंट्स. दीज जॉइंट्स परमिट अ ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. एग्जाम्पल लाइक जॉइंट ऑफ थम. जो थम होता है, जो इसको क्या फ्रीडम होता है मूवमेंट. इट्स एनेबल द थम टू अपोज द फिंगर. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके नीचे कूले की तरह की हड्डी होती है, उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं. दीज जॉइंट्स हैव एन एंगुलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एंड अ पाइवट मूवमेंट. इन दिस फॉर्म ऑफ जॉइंट अ मोर और लेस राउंड हेड lies in cup like cavity. Shoulder joints and hip joint are example of ball and socket joint. Pivot joint. These are the joint with a rotary movement in one axis. In this form a ring rotate around a pivot or pivot like ये जो पाइवट जॉइंट होती है वो कहाँ होती है? गर्दन के नीचे, गर्दन के वहाँ होती है, जिसको अपन प्रोसेस जो अपनी जो गर्दन है वो रोटेट होती रहती है विद इन रिंग बीइंग फॉर्म ऑफ बोन्स कार्टिलेज एज एक्सिस टॉप ऑफ द नेक. सबसे नेक की जो सबसे टॉप ऑफ द नेक की जो जिस पर टिकी हुई होती है गर्दन, उसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट. ये वाला टॉपिक 8.3 एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मसल्स ये टॉपिक में नहीं है, इसलिए इसको कट कर दिया गया है. इसलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप. पेज नंबर 136.
स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको कहते हैं जिससे हम अपनी डायफ्राम जो होता है आपको सांस लेने की जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यूजिंग ऑक्सीजन, जिससे हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वाइल एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड गिव आउट द carbon dioxide that is produced as a result of some chemical changes with the cells। और ऑक्सीजन हम लेते हैं और गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस विद द, और कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इंडिस्पेबल फॉर द ह्यूमन बॉडी। इफ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कम्प्लीटली सस्पेंडेड फॉर मोर देन 4 मिनट द पर्सन यूजली डाइज। अगर 4 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड, इफ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कम्प्लीटली अनसस्पेंडेड फॉर मोर देन 4 मिनट द पर्सन यूजली डाइज। अगर 4 मिनट तक इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती तो वो पर्सन यूजली मर जाता है। सो आवर बॉडी नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन, और अपने इसलिए हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। सम केमिकल चेंज टेक प्लेस इन टिश्यू सेल, कुछ केमिकल हमारे जो टिश्यू सेल में चेंजेस लाते हैं, जगह लेते हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल चेंज इज CO2। CO2 is a continuous elimination. CO2 is essential. In fact, respiration is a two-fold process. One is called internal respiration and the other is external respiration. The inhalation of oxygen is followed by some chemical changes in which waste products are formed. The exhalation of waste product take place. The process of inhalation of O2 and exhalation of CO2 plus H2O is called respiratory process. These are various organs which play a vital role in respiration. These are mentioned below. क्या क्या होता है? नोज होती है, लारिंक्स, नोज से आप सांस लेते हैं। सेकंड फेरेंक्स होती है, ये आपके अंदर जो होती है गले के यहाँ। लारिंक्स होती है, ये आपके बिल्कुल गले से थोड़ा सा बिल्कुल नीचे होती है। ट्रेसिया गले के बिल्कुल नीचे, जहाँ पर आपकी ये डायफ्राम होता है उसका थोड़ा सा ऊपर। ब्रोंचिस होती है, और डायफ्राम है। लंग्स होते हैं। द नोज इज स्पेशल ऑर्गन ऑफ स्मेल एंड इट इज सिग्निफिकेंट रोल इन रेस्पिरेशन। इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द एक्सटर्नल फीचर एंड द इंटरनल कैविटीज। नोज के जो क्या होता है, किसके लिए होती है? स्पेशल ऑर्गन ऑफ स्मेल, सुगंध, ये सबसे स्पेशल ऑर्गन है। उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल इन रेस्पिरेशन, इसका सांस लेने में बहुत बड़ा रोल होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द एक्सटर्नल फीचर्स एंड द इंटरनल। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल कैविटीज़ वाला होता है। एक्सटर्नल फीचर्स इज कंपोज और ट्रायंगुलर फ्रेम, जो आपकी नाक होती है वो ट्रायंगुलर फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज कवर्ड बाय स्किन। ऑन द इनर साइड ऑफ द नोज देयर आर 2 ओवल शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल। उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, जो आपके अंदर की साइड होती है, ओवल शेप्ड साइड्स की होती है, उसको आप उनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। इंटरनल और नसल कैविटीज, दीज 2 कैविटीज आर सेपरेटेड बाय partitions or septum at the entrance. Each cavity is vestibule as numerous coarse hair. These hair are the cavity serves as a filter to remove particle makes within the inhaled air. जो इंटरनल नेशनल कैविटीज़ होती है वो क्या होती है, आपके जो नाक के बाल होते हैं वो क्या करते हैं, आपके फिल्टर करते हैं इस चीज़ को, जो रिमूव पार्टिकल देन दे टेक इन विद द इनहेल्ड एयर, जिससे आप सांस लेते हो, जो आपकी डस्ट वस्ट जो गंदगी जाती है उसको रिमूव करती है, जो आपके नाक के बाल होते हैं। फेरेंक्स लाइज बिहाइंड द नोज, जो आपकी नोज के बिहाइंड होती है। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब विथ एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल इट्स जंक्शन विथ ossifrages at the level of the tissue cartilage.